तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे क्या हुआ भाई, गाड़ी क्यों रोक दी? जेठा भरा, अपना पिड़ू बहुत उदास है, इसको फर्स्ट क्लास सोडा पिलाते हैं और इसका मूड बनाते हैं। हाँ पीते हैं पीते हैं। चलो चलो ठीक है, चलो आ जाओ। मैं गड्डी जरा पार करके आता हूँ। चलो चलो भाई आ जाओ भिड़े। चल भाई अब्दुल फटाफट सोडा बना, मैं तेरी मदद करता हूँ। बनाता हूँ। अरे भाई उठो, बैठने तो आती भाई को ऐसा बोल। बैठ। समझ में नहीं आता है आपको। लो भाई लो सोडा। हाँ सोडी। हाँ हाँ भिड़े भिड़े। ये लीजिए आती भाई। अय्यर भाई को आप पियेंगे? हाँ दो भाई, वो भी पियेंगे। पर मेरा किधर है भाई? पोपट भाई क्या हुआ पुलिस स्टेशन में? अरे भाई हमने कंप्लेन कर दी है और पुलिस ने तहकीकात भी शुरू कर दी है। ओ पिड़ू, तू ऐसे गुपचुप गुमसुम रहेगा तो कैसे चलेगा यार? देख भाई भिड़े, जो होना था वो हो गया, अब हमें आगे का सोचना है। अरे पोपटलाल मुझे आगे का सोचकर ही डर लग रहा है। अब क्या है बड़े मास्टर? अरे मुझसे और एक बड़ी गलती हुई है। पीड़े तूने टोटल कितनी गलतियां की है? जेठालाल एक मिनट देखो आत्माराम, तुमने जितनी भी गलती की हो वो एक साथ बता दो। एक मिनट अय्यर प्रा। ओ पिड़ू, और तूने कौन सी नई गलती की है? अरे मैंने माधवी के गहने जिस ज्वेलर के पास गिरवी रखे थे ना, उस ज्वेलर ने मुझसे बहुत बड़ी चीटिंग की है। क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने एग्रीमेंट पे बिना पढ़े साइन कर दिया। अब उस एग्रीमेंट के मुताबिक मुझे उनको रोज के 10% इंटरेस्ट के हिसाब से रोज के 10,000 रुपए देने हैं। 10,000? रोज का 10,000? तू नक्की वेड़ा जलाइस। बड़ा क्या? पागल हो गया भिड़े, ऐसा बोल रहा हूँ। सही बात है, बिल्कुल पागल हो गया है। बिल्कुल सही बात है आती भाई, पागल बोलो बेवकूफ बोलो लेकिन यही सच है। और वो गफूर कल 2 दिन का इंटरेस्ट वसूल करने आने वाला है। लेकिन ये तो गलत है, ऐसे कैसे कोई रोज का 10,000 इंटरेस्ट ले सकता है? ये तो सरासर बेईमानी है। अरे भाई लेकिन भिड़े ने एग्रीमेंट पे साइन किया है तो वो तो 10% के हिसाब से पैसा लेगा ही ना। और की गाल कर रहे हैं पप्पू, चुप। और पिड़ू, तू फिक्र ना कर, अरे उन्होंने तेरी मजबूरी का फायदा उठाया, हम लोग मिलके उसको उठा लेंगे। मतलब उसकी अकल कल ठिकाने लगा देंगे, छटेगा नहीं मैं उसे। आने दो उस वसूली वाले को, हम उससे ही वसूली करेंगे। और ऐसी वसूली करेंगे कि वो किसी और की वसूली करने लायक नहीं रहेगा। क्यों भाइयों? हाँ तो बोलो। यानी भिड़े भाई ने माधवी बाबा के गहने 10% के हिसाब से गिरवी रख दिए? हाँ, आत्माराम जैसा समझदार इंसान इतना लापरवाह हो जाएगा मेरे को तो यकीन नहीं होता। और क्या, इतने पढ़े लिखे इंसान बिना पढ़े एक एग्रीमेंट पे कैसे साइन कर दिया? क्या है बबीता, जब इंसान की आंखों पर लालच का चश्मा चढ़ जाता है ना, तब उसको समझदारी का कुछ दिखाई नहीं देता। I know. और फिर वो उस लालच में फंसता ही चला जाता है। But you know what? भिड़े भाई के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। सही बात है कोमल, होने को कौन टाल सकता है? बेचारी माधवी भाभी 1-1 किलो अचार पापड़ बेच कर पैसा जमा करती है, उनके सर पे तो आसमान टूट पड़ा है। बेचारी माधवी भाभी रो रो के परेशान हो गई थी। वो बार बार एक ही बात बोल रही थी कि जो कुछ भी हुआ वो मेरी वजह से हुआ। हाँ रोशन, वो पिड़े भी यही कह रहा था। और सच बात तो ये है, अगर इंसान का बुरा वक्त चल रहा हो ना, तो हमेशा उसके साथ गलत ही होता है। अब्दुल तेरी बात 100% सच है, लेकिन भिड़े को उसकी ये लालच बहुत महंगी पड़ने वाली है। पोपट भाई इसका क्या मतलब? अरे भाई एक तो 1.5 लाख उसने बैंक में जमा कर दिए और बाकी 1.5 लाख का सोना गिरवी रख दिया है। तो आज की तारीख में टोटल कितना लॉस हुआ?
टोटल लॉस 3 लाख रुपए का हो गया। और ऊपर से गफूर के इंटरेस्ट का टेंशन। ओहो, इसका मतलब ये हुआ कि भिड़े भाई के सर से ये मुसीबत जल्दी जाने वाली नहीं है। मुसीबत का पोटला अपने ही हाथों से उठा के अपने ही सर पर रखा किसने? किसने क्या? खुद भिड़े ने। पूरा दिन इंटरनेट पे बोटिंग करता रहता था। ये सब इंटरनेट की आड़ असर है। जेठिया, ये इंटरनेट का नहीं, लालच का असर है। चुटकी बजाते ही लखपति करोड़पति बनने की लालसा जब इंसान के सर पे सवार हो जाती है तो उसका अंजाम फिर नुकसान ही होता है। बिल्कुल सही कहा बापूजी आपने। लालच से कमाया हुआ पैसा इंसान के हाथ से फिसल जाता है, लेकिन मेहनत से कमाया हुआ पैसा इंसान के पास लंबे समय तक रहता है। आपकी ये बात मैंने बरसों से गांठ बांध के रखी है बापूजी। मैंने भी माँ की एक बात गांठ बांध के रखी है। बराबर। ये बराबर वाली पहले सुन तो ले, बहू कौन सी बात की बात कर रही है? हाँ। बोल बहू। मेरी माँ कहती है कि लालच से इंसान की उम्र कम हो जाती है। अभी लालच और इंसान की उम्र का क्या लेना देना? मैंने भी माँ को यही सवाल पूछा। हाँ। लेकिन माँ कुछ बोली नहीं, बस आसमान की तरफ देखा और हंसने लगी। वो माधवी, वो माधवी के गहने जो गिरवी पड़े हैं तो उसको छुड़ाने के बारे में कुछ सोचना पड़ेगा ना। हाँ। बापूजी आप उसकी फिक्र मत कीजिए, वो हम सब ने सोच लिया है। कल आने दो वसूली वाले को, हम सब मिलकर उसकी बराबर खबर लेंगे। माधवी भाभी, चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाए। पोपटलाल, सारा बंदोबस्त हो गया है ना? सारा बंदोबस्त हो गया अय्यर भाई, चिंता की कोई बात नहीं। मैंने पुलिस को भी फोन करके इन्फॉर्म कर दिया। अरे भाई भिड़े, ओ वसूली वाला कब आने वाला है? अरे मैंने से सुबह ही फोन कर दिया था कि इंटरेस्ट का पैसा रेडी आके लेके जाए, वो अभी आता ही होगा। चिंता हो रही, क्या होगा क्या? हाँ दया, हाँ? ये चादर क्यों लेके आई तू? उस गफूर भाई को बांधने के लिए। चादर? अरे जेठा भाई, फिलहाल रस्सी नहीं मिली तो यही सही। बड़े मास्टर, आने दो उस गफूर के बच्चे को। आज उसकी ऐसी पिटाई करेंगे कि उसको उसकी नानी याद आ जाएगी। हाँ। सर। ओ यारो, एक मिनट आराम नाल। ओए कोई भी ज्यादा जोश में काम नहीं लगा। ये बात तू याद रखना भाई। हाँ, ओ जेठा भरा, अगर मैं गलती से भूल जाऊं ना तो मुझे याद दिला देना। हाँ। भिड़े भाई, गफूर भाई आ गए। आला आला। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। अपनी मैं ऑल द बेस्ट सोनी, ऑल द बेस्ट। अच्छा हो गया, बिना फोटो के फ्रेम तो इधर ही मिल गया। चल दे दे, निकाल चल। पहले तुम दो। क्या? अरे मैंने बोला था ना फोन करके कि ओरिजिनल एग्रीमेंट साथ में लेके आना, तभी मैं इंटरेस्ट का पैसा दूंगा। हाँ लेना। क्या है? इधर है। ले। हाँ यही है। ये क्या किया? बिना दही की लस्सी? वही जो तुमने मेरे साथ किया था। मैंने क्या फाड़ा था? अरे तुमने मेरे साथ चीटिंग की थी ना। ओह, तो मेरे साथ चीटिंग? गफूर घिसेला के साथ चीटिंग? हाँ, जैसे को तैसा। ऐसा? अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। बिना ऑयल के इंजन। एक मिनट, तो जाने दे। आओ। अरे लौकर या। अरे मुझे बाहर निकालो।
कहाँ से निकालो? मारो! अरे उठो अब्दुल! अरे उठो! क्या कर रहे हो अब्दुल? मुझे क्यों मारो तुम लोग? अरे इसको मारो! जूता दे, जूता दे! अरे मेरा जूता दे! मारो मारो! अरे इसको तो ऐसा हिला देंगे कि हिलने के लायक नहीं रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ताकि अपने आपको क्या चीटिंग करता है, ऊपर से दादागिरी करता है। मारो मारो! अरे अरे बस करो, कितना मारोगे? इसे पुलिस के हवाले कर दो। पुलिस आई कि नहीं? नहीं आई अभी तक। तो मारो! रोमा? क्या रोमा क्या कर रही है? मारो 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 रोज का 10 टका ब्याज चाहिए। टीचर कहीं का? नहीं, टीचर कहीं का? अरे तेरा बापूजी ने भी रोज का 10 टका ब्याज किसी को दिया है क्या? मारो! ओए बदमाश बोल! और कितनों के साथ तूने ऐसी चीटिंग किया? मारो इसको! शैतानी तनु! आहिस्ता, मर जाएगा आहिस्ता। पुलिस वाले! आइए। ये आता है पुलिस। आइए इंस्पेक्टर साहब आइए, चोर इसके अंदर है। आइए अंदर आइए। बाहर निकालो इसे। बाहर निकालो। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो आरबीसी सिक्योरिटी वाला गफूर गिसेला। वसूली करने आया था। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब, आप टाइम पे आ गए, वरना ये लोग गफूर घिसेला को गफूर पिटेला कर डालते। अंदर डाल। हट जाएगा, एक ही है, आराम से, इज्जत से। पोपट भाई, आपकी कंप्लेंट पे हमने आरबीसी सिक्योरिटी में छापा मारकर उसके मालिक कैलाश को गिरफ्तार कर लिया है और उसकी दुकान को सील कर लिया है। थैंक यू। वेरी गुड। और मिस्टर भिड़े, जैसे ही कानूनी कार्रवाई पूरी होगी, आपका और आपकी तरह जिनके साथ चीटिंग हुई है, सबका सोना वापस किया जाएगा। अरे वाह क्या बात है। और मिस्टर भिड़े, उसके पहले लोन के 1 लाख रुपए जो आपने लिए थे, वो पुलिस स्टेशन में जमा करने होंगे आपको। अरे देवा, अभी 1 लाख रुपए कहाँ से लाऊं मैं? ठीक है इंस्पेक्टर साहब, वो हो जाएगा। बिल्कुल, थैंक यू। चलो हंस भिड़े, ये गफूर का एक टेंशन तो खत्म हुआ। अरे लेकिन असली टेंशन तो वो जैकपॉट वाले फ्रॉड का है। आत्माराम, वो प्रोफेसर विल्सन का फोन आया था? अरे नहीं ना, परसों के बाद से उस प्रोफेसर विल्सन का एक भी फोन नहीं आया है। तो कहीं वो सारे पैसे लेके फरार तो नहीं हो गया? शुभ बोल रहे। बोले फिर से पुलिस? अरे सरवनकर साहब, हाँ लगता है केस के बारे में कुछ पता चला है। वाह वाह वाह। हाय पोपट भाई। हेलो सर। मिस्टर भिड़े, आपके लिए खुशखबरी, जहां से आपको ईमेल आ रहे थे ना, उसका आईपी एड्रेस हमें मिल चुका। वाह। कंट्रोल। अब कहाँ से आते थे मेल मुझे? आपको मेल आते थे मीरा रोड से। मीरा रोड से? मीरा रोड? मीरा रोड? ये कौन से देश में आया? ओए, मीरा रोड मतलब ये दहसर के आगे वाला? हाँ भाई वही। अरे मतलब यहीं से आते थे? मीरा रोड के किसी साइबर कैफे से आपको ये सब ईमेल आ रहे थे। बोलो, और भिड़े तुमको लग रहा था लंदन से तुमको कोई मेल भेज रहा है? मतलब स्कैम करने वाले सारे पकड़े गए? अरे नहीं पोपट भाई, अभी तक कोई नहीं पकड़ा गया। जहां तक हमारी इंफॉर्मेशन है, कुछ गैंग अलग अलग नाम से मीरा रोड के आसपास के साइबर कैफे से ये स्कैम ऑपरेट कर रहे हैं। और जहां से आपको ये ईमेल आया है, वहां पर मेरी एक्सपर्ट टीम पहुंच चुकी है और उस एरिया के आसपास के जितने भी साइबर कैफे हैं, वहां पर छापे मार रही है। क्या बात है, वेरी गुड। ये अननोन नंबर से फोन है माधवी। इंस्पेक्टर साहब, लगता है उसी मिस्टर विल्सन का फोन है ये। अगर तो ये मिस्टर विल्सन का ही फोन है, तो इसे उठाओ, इसे बात करो, और अगर ये पैसे मांगता है तो मना मत करना, कहना कि हम पैसे देने के लिए तैयार हैं।
समझ गए? मैं आपका फोन टैपिंग पे रख रहा हूँ। ओके 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 सर। कंट्रोल। हेलो, यस मिस्टर विल्सन, दिस इज आत्मानंद तुकाराम भिड़े। यस सर, हाँ द मनी इज रेडी विथ मी। हाँ, टोटल 75,000 रुपीज। यस, विच अकाउंट सर? Oh, you are in Mumbai? Going back to London this evening? No problem. Where to give you, sir? Okay. I shall be there by sharp 12 o'clock. Yes, sir. हाँ, see you there. Bye. यस मिस्टर भिड़े, क्या कहा उसने? हाँ इंस्पेक्टर साहब, उसी विल्सन का फोन था। उसने मुझे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास कोई गार्डन होटल है, वहां पे बुलाया है ठीक 12 बजे, और उसने बोला कि वो जैकपॉट का पैसा भी वहीं देगा। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। मिस्टर भिड़े, डोंट वरी, उसके पहुंचने से पहले हम पहुंचेंगे गार्डन होटल और वहां पर ऐसा ट्रैप बिछाएंगे कि उस प्रोफेसर विल्सन को रंगे हाथों पकड़ेंगे। हमारे पास वक्त बहुत कम है मिस्टर भिड़े, जल्दी चलो। मेरी मैनेजर साहब से बात हो चुकी है। पुलिस ने इस पूरे एरिया को चारों तरफ से कॉर्डन कर लिया है और आप बाकी सब कस्टमर बनके टेबल पर बैठ जाना। ओके? और मिस्टर भिड़े, आप उस टेबल पर बैठेंगे। ओके। ये लीजिए 75,000 रुपए। आज हम इस गैंग को रंगे हाथ पकड़ के ही रहेंगे। शाबाश। और 11:30 बज गए, आता ही होगा। चलो बैठ जाते हैं। चलो। आइए भूख लगी है। Hello? Good morning, Mr. Bede. Where are you? Yes, Mr. Wilson. I'm in the hotel itself. Extremely sorry, I can't locate you. Exactly, where are you? But I'm standing here only. Oh, I got you. Okay. I will be there. Just don't worry. Mr. Wilson? Mr. Bede. Yes. Yeah. Good morning, Mr. Bede. Good morning. How are you, sir? I'm fine. How are you? Good. Please be seated. Yeah, thank you. Extremely sorry, Mr. Bede. मुझे आने में थोड़ी सी लेट हुई. You know, because of traffic, I couldn't drive. So please. नहीं, it's okay. वैसे आप काफी अच्छी हिंदी बोलते हैं, Mr. Wilson. हाँ, थोड़ा बहुत हिंदी बोल लेता हूँ मैं. Okay. You'll have juice or something? No, Mr. Bede. No formalities. मेरी लंदन की फ्लाइट है, पकड़नी है मुझे. Okay. So I'm already late. Anyways, congratulations for winning that jackpot. Here is your 1 crore draft. Oh. Congratulations. Thank you so much. 1 crore. Thank you so much. I hope you have 75,000 with you. Yeah, it is ready with me. This is your cash. Oh, thank you. Mr. Bede, may I take your leave, please?
मेरी लंदन की फ्लाइट मुझे पकड़नी है। यस यस, एनीवेज कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन। थैंक यू सो मच। एक्सक्यूज मी, लेट मी गो, मुझे लंदन की फ्लाइट पकड़नी है। तुम्हें फ्लाइट पकड़नी और हमें तुम्हें पकड़ना है। आप कौन है? इंस्पेक्टर सरवनकर। जेठालाल चंपकलाल गड़ा, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। मुझे मारो, मला मारू नका। मला मारू नका? मिस्टर विल्सन, मराठी मीडियम। हाँ, देखो साहब, देखो इसमें मेरी कोई गलती नहीं। मेरा नाम तो मनोहर है। मैं वहाँ भाईंदर में रहता हूँ। अरे तुम लंदन से आए थे ना? नहीं साहब, लंदन कहाँ, मैं तो भाईंदर में रहता हूँ। आज तक मैंने एयरपोर्ट भी नहीं देखा है। भाईंदर में ट्रेन ही मुश्किल से आती है, फ्लाइट में कहाँ जाऊँगा सर? मैंने बताया ना आपको, मेरा नाम विल्सन नहीं है, मेरा नाम मनोहर है। मुझे तो सिर्फ विल्सन के नाम से फोन करने के लिए पैसे मिलते थे। कौन करवाता था तुमसे फोन? हाँ, और ये नकली ड्राफ्ट कहाँ से आया? बोलो बोलो, और कौन कौन है तुम्हारे साथ? बोल। हाँ, तब क्या नाम बताओ। ये बोलता है कि मार मार कर तेरा कच्चू करेगा। नहीं, सब बताता हूँ आपको। सत श्री अकाल पाजी। सत श्री अकाल जी। ओए, उसका नाम बता जो तुझे फोन करता है। बताता हूँ। अभी क्या नाम है? जेठालाल चंपकलाल गड़ा, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। नहीं सर, आपका नाम नहीं सर। वो उसका नाम वो मुगली, हाँ, मूंगली का काटर नाम है उसका। लगा फोन, लगा। हाँ, करता हूँ। और एकदम नॉर्मल बात करना, समझे मनोहर? करता हूँ, जैसे आप बोल रहे ना वैसे ही कर रहा हूँ। मिस्टर कार्टर, योर कैश इज रेडी, प्लीज कम एंड कलेक्ट योर कैश। ओके मनोहर, अब जैसा मैं कहूंगा वैसे करना, ओके? हाँ साहब। You are under arrest, Mr. Carter. पकड़ो, वही है। टूरिस्ट। नहीं, यही है कार्टर। I don't know this man. I need my lawyer. I'm a tourist. You are a tourist. तो आज के बाद से मैं तुम्हारा गाइड। ले जाओ इन दोनों को, बंद करो। ले जाओ। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों की मदद से आज ये इंटरनेशनल गैंग को पकड़ने में हमें कामयाबी मिली है। अरे इंस्पेक्टर साहब, शुक्रिया तो मुझे बोलना चाहिए आपका। थैंक यू वेरी मच सर। और एक रिक्वेस्ट है। बोलिए। जितना जल्दी हो सके उतना भिड़े के पैसे जरा वापस दिलवा दीजिएगा। हाँ प्लीज। मैं मिस्टर भिड़े के पैसे दिलवाने की जल्द से जल्द कोशिश करूंगा। थैंक यू। मुझे वो ड्राफ्ट चाहिए होगा। अरे हाँ। थैंक यू। चाहिए नकली है लेकिन सबूत के तौर पे। मुबारक हो भिड़े, मुबारक हो। ओ जेठा भरा, और पिड़ू को किस बात की मुबारक? अरे भाई, उसको 1 करोड़ का जैकपॉट जो लगा। लाल क्या बोल रहे हो तुम? अरे भाई, नकली तो नकली, आत्माराम तुकाराम भिड़े का नाम का 1 करोड़ का ड्राफ्ट तो निकला। सही बात है। काय हो, ऐसे क्यों बैठे हो? माधवी, मुझे आज मेरे बाबा की सिखाई हुई एक बात याद आ गई। वो हमेशा कहते थे कि घाई का काम शैतान का काम होता है। अब देखो ना, एक एक शब्द को छान छान के पढ़ने वाला मैं, लिखने के बाद 10 बार चेक करने वाला मैं शिक्षक, मैंने बिना पढ़े एग्रीमेंट पे साइन कर दिया। मला स्वतःची लाज वाटते, लाज।
जाने दीजिए ना, जो नुकसान हुआ सो हुआ, पर इस अनुभव से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। किसी ने सच ही कहा है माधवी कि इंसान का अगर सबसे बड़ा गुरु कोई है ना तो वो है अनुभव, लेकिन उसके लिए जो कीमत चुकानी पड़ती है ना वो बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ी। बस अब समझ लीजिए कि लालच का पाठ सीखने के लिए ट्यूशन की फीस भरी हम लोगों ने। अरे आप सब आइए ना। हाँ बस आइए, आओ आइए ना। अरे नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। अरे चाचा जी। भिंडी मास्टर, बाप रे, आप सब लोग यहाँ, अब क्या हुआ? बड़े मास्टर, ऐसी कोई बात नहीं हुई है, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। खुशखबर? अरे आत्माराम, कुछ खबर यह है कि वो ईमेल फ्रॉड वाली गैंग के सभी मेंबर तो पकड़े गए हैं। और सारा कैश भी बरामद कर लिया है। जल्दी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करके जिन जिन के पैसे गए थे पुलिस उन सबके पैसे लौटा देगी। इसका मतलब है तुम्हारे पैसे भी जल्द मिल जाएंगे। सही बात है। गणपति बप्पा की कृपा है, गणपति बप्पा। बापूजी, वो माधवी बेटा, ये लो। ये अरे ये तो मेरे गहने हैं। हाँ, और मैंने अभी तक छुड़ाए नहीं है। अरे भिड़े, तुम छुड़वाओ या हम छुड़वाए, बात तो एक ही है ना। मुझे जैसे ही पैसे मेरे वापस मिलेंगे ना मैं पैसे लौटा दूंगा। और पिड़ो, और कोई जल्दी नहीं है, आराम नाल। और भिंडी मास्टर, मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि गहने हमेशा घर की लक्ष्मी के हाथों में ही शोभा देते हैं। वो हमेशा वही रहने चाहिए, समझा? बिल्कुल सही कहा चाचा जी, बिल्कुल सही कहा। मुझे आशीर्वाद दीजिए चाचा जी। लेकिन एक ही शर्त पे आशीर्वाद दूंगा तुझे कि तूने जो लालच का पाठ सीखा है वो तू अपने विद्यार्थियों को भी सिखाएगा कि लालच बहुत बुरी बला होती है। बिल्कुल बिल्कुल चाचा जी, बिल्कुल सिखाऊंगा। और मैं भी सीख गया कि लालच बहुत बुरी बला है और मेहनत से कमाए हुए पैसों में ही बरकत है। लेकिन भिड़े, सिर्फ कान पकड़ने से नहीं चलेगा, इससे 1000 बार लिखवाते हैं कि लालच बुरी बला है। नहीं, इनसे 100 बार कान पकड़ के उठक बैठक लगवाते हैं। और छोटे यार, और पिड़ू को सीधे मुर्गा बनाते हैं। नहीं, ये उम्र में सब अच्छा नहीं लगता है। एक काम करते हैं, बेंच के ऊपर इसको पूरा दिन खड़ा करते हैं। फिर क्या मम्मी? बोले मत बनो बच्चों, मुझे सब पता है। छुट्टी अब शुरू हो गई है तो आप लोग फुटबॉल खेलने वाले हो। नहीं आंटी, हम लोग का तो बॉल फट गया है, हम लोग नहीं खेलने वाले फुटबॉल। अच्छा, झूठ बोलते हो। ये क्या है? मुझे पता था आप लोगों की छुट्टियां शुरू होने वाली है तो मैंने पहले से ये फुटबॉल खरीद कर रखा था। मिलेगा नहीं, इसके लिए मेरे पास से लेना पड़ेगा। लो लो लो। अभी मैं जाती हूँ, तुम लोग खेलो। लो ओके मम्मी। खेलना हो, मजा आ रहा। चलो चलो चलो।
मसल ये क्या है? अंकल ये शूज है। ए नानो सोड़ी, मुझे पता है इसे जूता कहते हैं, लेकिन ये किसका है? अरे बोलो। गोळ्या, वाटलंच मला। तुमने ये जूता यहाँ पे फेंका गोळ्या? अंकल किसी ने फेंका नहीं, ये गोली ने आसमान में उछाला ना तो आपके गैलरी में पहुंच गया। हाँ बाबा। अब हम इसे नीचे फेंक दो। हाँ। मैं ये जूता नहीं दूंगा। अरे भिड़े अंकल, that's not fair। I know this is not fair, लेकिन ये जूता मैं नहीं दूंगा। अभी करो, लंगड़ी करो। भिड़े अंकल, कभी किसी की जोड़ी को जुदा नहीं करना चाहिए। अरे वाह, गोली और शूज की जोड़ी है? मतलब इस जूते की जोड़ी को जुदा नहीं करना चाहिए। भिड़े अंकल, या तो आप वो शू इधर फेंको, नहीं तो मैं ये शू उधर फेंकता हूँ। ये गोळ्या, थांब, ये ले। बस। ये वेकेशन मतलब इनका शोर शुरू। ए सोनू, चल घरी। बाबा वेकेशन है, अब तो खेलने दो। हाँ भिड़े अंकल, थोड़ी देर खेलने दो ना उससे। हाँ, ठीक है। लेकिन टप्पू, वेकेशन में क्रिकेट खेलते वक्त किसी के भी घर का कांच नहीं टूटना चाहिए। हाँ, डोंट वरी भिड़े अंकल, अगर टूटेगा तो हम लोग भर देंगे। और हाँ, गार्डन में खेलते वक्त पेड़ और पौधों का ध्यान रखना। दोपहर से 1 से 4 के बीच में शोर मत करना। मस्ती करते अरे वक्त। बड़े मास्टर, ये गोकुल धाम सोसाइटी है या किसी मिलिट्री का स्कूल? वहाँ भी इतनी पाबंदी नहीं होती। खेलने दो बच्चों को यार। भिड़े अंकल प्लीज। अरे भाई डॉक्टर आती, मुझे बच्चों के खेलने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे प्रॉब्लम नहीं है तो खेलने दो, तुम भी आ जाओ। हाँ बाबा, खा लिया। ओए सोनू, तेरे पापा जेब थोड़ी है जो खाली होकर आ जाएंगे। अरे गोगी, मराठी में खा लिया मतलब नीचे आओ। हाँ। सही बात है। अच्छा, खेलते वक्त आराम से खेलो और मस्ती करो। कोई फायदा नहीं। आते अंकल, थैंक यू हमें सपोर्ट करने के लिए। अरे वेलकम टप्पू सेना। डॉक्टर हंसराज हाथी का हमेशा टप्पू सेना को सपोर्ट था, है और रहेगा। आते अंकल, टप्पू सेना आपको एक ऑफर देती है। आइसक्रीम खाने का या मिल्क शेक पीने का? टप्पू सेना में शामिल होने का। थैंक्स फॉर द ऑफर बच्चों। लेकिन वो क्या है ना कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, लेकिन कभी कभी बच्चा बन जाता हूँ ना। हाँ। आज नहीं फिर कभी। ऑल द बेस्ट। अरे पास है। ये लो भाई, क्या बात है, फुटबॉल है? हाँ पोपट अंकल, वेकेशन शुरू हो गया ना, अब भी खेलो ना हमारे साथ। खेलिए ना। अरे नहीं बच्चों, तुम लोग बहुत नसीब वाले हो कि तुम लोगों को वेकेशन तो मिल जाता है। हम लोगों के नसीब में कहाँ वेकेशन, सपने में भी नहीं मिलता। पोपट अंकल, आप हम लोग के साथ स्कूल ज्वाइन कर लो, आपको भी वेकेशन मिल जाएगा। अरे पोपट अंकल, स्कूल ड्रेस में कैसे लगेगा ना? पोपट अंकल, स्कूल? हाँ। कौन सी स्कूल? नाइट स्कूल? Which standard? अच्छा, अभी भी वही स्टैंडर्ड में हो? भागो। अरे बच्चों, मेरे स्कूल यूनिफॉर्म का सपना देखना बंद करो। अच्छा हुआ तुम लोग मुझे यहीं मिल गए। क्यों? हम कहीं खो गए थे ना गोगी? हाँ बताइए पोपट अंकल, आपको कुछ काम था? हाँ, टप्पू और टप्पू सेना, तुम लोगों ने जो बहुत अच्छे कारनामे किए हैं ना, ये बात हर जगह फैल गई है। लोग इतने प्रभावित हो रहे हैं कि क्या बताऊं। तुम लोगों को मालूम है, हमारे देश का एक सेलिब्रिटी तुम लोगों के कारनामों से खुश होकर, प्रभावित होकर तुम्हारा फैन हो गया है। कौन सा सेलिब्रिटी है अंकल? भाई है एक फिल्मी दुनिया का तारा। फिल्मी दुनिया का? नहीं, ये नहीं बताऊंगा, तुम लोग खुद उससे मिल लेना। तो चलो मिलते हैं, चलो। रुको जरा, सब्र करो। भाई वो सेलिब्रिटी तुम लोगों से मिलने आज गोकुलधाम सोसाइटी में शाम को 4 बजे आ रहा है।